जय हिंद। तो आज हम जनपद गाज़ियाबाद के विजयनगर क्षेत्र के जय भीम पार्क बागों में आए हुए हैं और यहाँ पर अर्थ डे के ओकेज़न यानी अर्थ डे के दिवस पर चंद्रन कोचिंग सेंटर उसके द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट की जा रही है बच्चों का मिनी कंपटीशन के रूप में, जिसका मेन मोटिव है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। तो आइए चलते हैं मिस्टर गुड्डू चंद्रन जो कि फाउंडर हैं चंद्रन कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और बात करते हैं उनसे कि क्या कुछ उनके आइडियाज़ और व्यूज़ हैं इस अर्थ डे के अवसर पर। सर से जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्डू सर, आप हमें अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ बताइए कि यहाँ पर आज आप क्या कर रहे हैं। आज एक्चुअल में क्या है, एक प्रोग्रामिंग रखी गई थी। जैसे हमने पे टू अर्थ प्रोग्राम जो चलाया था पिछले साल 2023 में जी, और उसमें हमारे कोचिंग के जो बच्चे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर के पार्टिसिपेट किया था और पौधे लेकर के यहाँ बच्चे आए थे, रैली निकाल करके आए थे। और लास्ट टाइम भी यही हमने प्रोग्राम देखा था कि बच्चे चैनल पर छा गए थे। तो इस बार मैंने ये सोचा कि बच्चे जो पौधे उन बच्चों ने लगाए थे, आज हम बच्चों को उन पौधों के साथ में लेकर के वहाँ बैठाते हैं, उनको एक अनुभव प्राप्त होगा कि जो पौधे हमने लगाए हैं और आज हम उन पौधों के साथ में बैठे हैं। और प्लानिंग ये है कि हम फ्यूचर में हम ये चाह रहे हैं कि ये पौधे जब बड़े होंगे तो ये बच्चे ही, इन बच्चों के भी बच्चे इन पौधों के ही नीचे, जैसे आज बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं इसमें बैठकर अनुभूति इनको मिल रही है, तो इनका जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा वो उन पेड़ों के नीचे बैठेगा और वो अनुभूति एकदम से सुकून वाली होगी। जी, तो मेनली आप बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं अधिक से अधिक पौधे लगाने पर। तो आज आपने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मेनली आज क्या क्या काम किया, क्या क्या बच्चों के लिए, लोगों के लिए संदेश देना चाहा? हाँ, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल पे हम क्या करते हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। अर्थ डे अभी जैसे लोगों को पता नहीं है, अभी आप ये पार्क यहाँ देख रहे हैं, एक साल पहले इस पार्क का माहौल कुछ और ही था। जैसे अभी लोग यहाँ बैठे हैं और एक अच्छी हवा का आनंद ले रहे हैं, वो एक साल पहले नहीं था। अभी इन्होंने बच्चों ने काम किया और इस अर्थ डे को ऐसा सेलिब्रेशन दिया कि सब लोग आज इन बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे ये कर क्या रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो क्या है, इन बच्चों को जो एक्सपीरियंस जो मिला, अनुभूति जो मिली है, वो कुछ और ही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आज ये इतना है तो आने वाले जो साल हैं उनमें ये इस पार्क की जो रौनक बनेगी, ये लोग जो जागे हैं, क्योंकि इस पे टू अर्थ प्रोग्राम के तहत हुआ क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बच्चों ने रैली निकालने के बाद में, उसके बाद में थोड़ा सा और जोर लगाया। अभी 22 अप्रैल है, फिर आपका एनवायरमेंट क्या कहते हैं 21 जून को योगा दिवस हमको देखने को मिलता है। उससे पहले 5 जून को क्या मिलता है, एनवायरमेंट पर्यावरण दिवस में देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या है, पर्यावरण संबंधित है। और आप जान रहे हैं कि पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग होनी है ना, और टेम्परेचर का बढ़ना, ये सारे मुद्दे हैं। अच्छा, इन मुद्दों पे देखा जाए तो ये दिन जो है इतना अहम हो जाता है लोगों को जगाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। तो यही मेन मोटो है कि लोगों को जगाना, और आज जो लग रहा है कि जाग रहे हैं। ये है कि बार जो करते हैं ना कि प्लास्टिक को बैन कर दो, हम उसका ही अल्टीमेटम लेकर चल रहे हैं। अगर हम इस जनरेशन को समझा दें कि भाई प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पॉलीथीन में हम लटका कर लेके चलते जाते हैं। अब थीम जो रखी गई, ये इसलिए रखी गई ना कि प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट को, हमारे अर्थ को, हमारे पृथ्वी को प्लास्टिक कितना नुकसान कर रही है वो हम जानते हैं। जो जागरूक है वो जानते हैं, लेकिन जो जागरूक नहीं है वो कैसे जानेंगे। तो उनको ये अच्छा तरीका है कि लोगों को बता दो कि प्लास्टिक हमारे ब्लड स्ट्रीम में माइक्रो प्लास्टिक के रूप में भी आजकल जा रही है। ये सब डाटा आते रहते हैं, तो इन लोगों को जगाने का ये अच्छा वो है। और लास्ट टाइम की थीम 2023 में थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन अवर अर्थ। तो उसका बेस्ट मुझे यही लगा कि हम इन्वेस्ट ही करें, तो एक कैंपेन ही चला दिया पे टू अर्थ। तो पे टू अर्थ का यही है मीनिंग। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने बताया पिछले साल आपने यहाँ प्लांटेशन किया था, मैं देख रहा हूँ कि आपका जो प्लांटेशन का प्रोजेक्ट था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सारी हरियाली है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे और परिवार के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, हरियाली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको, आपकी टीम को, बाकी उन सभी लोगों को जो इस तरीके से पर्यावरण में अपना योगदान दे रहे हैं। और सर, क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण के बारे में आप? देखो, पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी यही है भाई, हम पर्यावरण में रह रहे हैं तो एक स्वच्छ पर्यावरण, और संविधान में भी लिखा है ना भाई, आर्टिकल 21 हमको बाधित करता है कि भाई हर इंसान को, चाहे छोटा बच्चा चाहे बड़ा है, उसको स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। फिर अब और देख लीजिए,
भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी मौलिक कर्तव्य है वहाँ 51A यानी 51 का क्या है, वहाँ भी लिखा गया कि प्रत्येक नागरिक का क्या है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना और उसको सुधार करना। इसके आगे और भी आप जानोगे तो आपके DPSP है ना? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में हम देखते हैं तो 48 K में भी लिखा गया है कि भाई ठीक है, राज्य को क्या है, प्रत्येक नागरिक के लिए उसको बांधित रखना कि भाई आप पर्यावरण के कार्य करें। तो मेरा मतलब यह है कि हम कार्य कर रहे हैं उसको एक जागरूकता के। अभी मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे आपने पेट वर्थ का प्रोग्राम यहाँ देखा, ये एक छोटा इनिशिएटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी मैं अपने गांव में मैं इस बार मैंने लोगों को वहाँ जाकर जगाया। आज सुबह वहाँ की जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में यही मुहिम वहाँ चल गई। जो बच्चे जानते नहीं थे कि पौधे क्या होते हैं, वहाँ पौधे नहीं लगे थे। मैं कौन से गांव में एक बार सर बताएं? अच्छा, हमारा गांव फिलहाल ये है क्वारसी गांव है, खुर्जा के पास में पड़ता है। वहाँ मैं खुद साक्षात गया, मैंने वहाँ जाकर के ये देखा भाई प्राइमरी स्कूल में केवल एक पौधा था। तो टीचर से वहाँ बात की मैंने कि मैडम और सर आपसे ये डिस्कस करना है, एजुकेशन पर तो हमें काम करना ही है, बट हम एनवायरनमेंट पहले काम करते हैं कि आपके यहाँ पौधे नहीं हैं। हमारा ये इवेंट वहाँ लगा हुआ है तो क्या हम यहाँ इवेंट स्टार्ट कर लें? उन्होंने परमिशन ली और सर मोस्ट वेलकम। तो आज वहाँ के लोगों को जगाया और आज वो बड़ी अच्छी तरह से मुझे वहाँ सारे के सारे खबर मिली, सारे वीडियो उन्होंने मुझे भेजी है। और वही क्या है, ये प्रोग्राम वहाँ जाकर आज उन्होंने पौधे गाड़े, गाँव के लोगों ने बढ़ चढ़ के हम पौधे यानी स्टार्ट कर दिया। आज वो ऐसे जागरूक हुए हैं तो कल वो ऐसे जागरूक होंगे, यार पौधे हम लगा रहे हैं तो पौधे काटे ना। तो मेन मोटो क्या है, पौधे काटिए मत, पौधे लगाइए, ये है सर। तो जैसे गुड्डू सर से बात हुई और इन्होंने पर्यावरण के बारे में बताया कि किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है, अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी धरती माँ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं ताकि हवा अच्छी रहे, वातावरण अच्छा रहे, पॉल्यूशन कम होगा तो उसका हमारी हेल्थ पर ही एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और जितना हो सके गंदगी कम फैलाएं, प्लास्टिक का यूज़ कम करें और अपनी धरती माँ को बचाने में हम सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं, देखते हैं कैसी कैसी हैं पेंटिंग्स। आइए तो बात करते हैं बच्चों से। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ बच्चों ने बनाई हैं। बात करते हैं बच्चों से। बेटा क्या नाम है आपका? मानवी। मानवी। मानवी बेटा क्या बनाया है आपने ये? मैंने ये अर्थ बनाया है। ठीक है सेव जी, सेव वाटर के लिए। सेव वाटर के लिए, बहुत बढ़िया। बेटा आपका नाम क्या है? काव्यांजलि। काव्यांजलि। ये आप क्या मतलब दिखाना चाह रहे हैं इसमें? इसमें मैंने अर्थ बनाया है और जो पेड़ होते हैं उसे हमें नहीं काटना चाहिए उसके लिए बनाया है, और जो हम पोल्यूशन करते हैं उसके लिए बनाया है, और जो हम कचरा फैलाते हैं उसको जो हम खाते हैं, जैसे हम प्लेट में खाना खाते हैं उसमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो प्लास्टिक होती है जो हमारे अंदर गए तो हम बीमार हो सकते हैं। इसमें हमने प्लांट बनाया जो हर दुनिया में, हर घर में, हर कहीं भी प्लांट हो, और इसमें सेव वाटर बनाया है। बस बहुत बढ़िया। बच्चे ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। हमें समझना चाहिए कि प्लास्टिक के बर्तनों को हमें खाने में यूज़ नहीं करना चाहिए, कैसे प्लास्टिक डिग्रेड होकर माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जो कि बाद में हमारे नेफ्राइटिस, किडनी प्रॉब्लम या फिर लीवर प्रॉब्लम जैसी समस्याओं को जनरेट करता है। बेटा आपका नाम क्या है? बुलबुल गौतम। बुलबुल गौतम। आपने क्या बनाया है बुलबुल? मैंने अर्थ की पिक्चर बनाई है। आज अर्थ डे इसलिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए और पेड़ पौधे और लगाने चाहिए। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बच्चा? गुनगुन गौतम। गुनगुन। क्या बनाया आपने ये? अर्थ डे के लिए ड्राइंग। अर्थ डे के लिए ड्राइंग। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है बच्चा? एंजल। क्या नाम है? एंजल। एंजल। क्या बनाया आपने? सेव अर्थ के लिए ड्राइंग। सेव अर्थ के लिए ड्राइंग। आप देख सकते हैं सभी बच्चों का मोटिव एक ही है, सेव अर्थ के लिए ड्राइंग। सभी बच्चे सेव अर्थ को लेके बहुत उत्सुक हैं, बहुत जागरूक हैं और अर्थ के लिए वो ड्राइंग बना के लोगों को एक मोटिवेशन देना चाह रहे हैं। तो एक बच्चे से और बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सूर्य प्रताप सिंह। ठीक है। क्या बनाया आज आपने ये? हमने अर्थ डे के ऊपर थोड़ी बनाई है। खैर ड्राइंग आती तो नहीं, लेकिन जितना हम बना सकते हैं उतनी कोशिश की। ठीक है। और मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि मतलब हमारा जो ये अर्थ डे है वो 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इसकी सबसे पहले जो शुरुआत है वो 22 अप्रैल 1970 में USA ने की थी, और फिर इसके 20 साल बाद 22 अप्रैल 1990 में सभी कंट्रियों ने इसे मनाया। आज इस समय में इसमें 190 देश जो है हमारे शामिल हैं,
और ये हमारा लीगल अधिकार भी है जो हमें संविधान के आर्टिकल 51A, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 21 से मिला हुआ है। और 1986 में इसी के लिए एक एक्ट भी जारी हुआ था जिसका नाम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बच्चे ने बताया कि किस तरीके से ये हमारा लीगल राइट है, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। और 190 कंट्रीज़ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड कर रहे हैं, अपना अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और 1970 से एवरी ईयर 22 अप्रैल को ये दिन अर्थ डे के रूप में मना रहे हैं ताकि वो किसी न किसी रूप में अर्थ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। तो हम सभी को मोटिवेट होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, सभी लोगों का कहीं ना कहीं मोटिव है, सभी लोग जागरूक होना चाह रहे हैं और लोगों को और भी मोटिवेट करना चाह रहे हैं। मोटिवेटेड बच्चे हैं, सभी ने बड़े अच्छे से अर्थ डे को एंजॉय किया है और हमें बहुत अच्छी सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इन बच्चों की बातों को सुनेंगे और अपनी तरफ से भी अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखेंगे, पौधे लगाएंगे, जो पौधे लगे हुए हैं उनकी प्रॉपर देखभाल करेंगे, उनका रखरखाव करेंगे और अपनी धरती माँ को पूरे तरीके से साफ़ सुथरा रखने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद। सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव अर्थ। थैंक यू।